नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस शो में हम आपके मन में उठ रहे सवालों को उनके सामने उठाएंगे जिनकी या तो जवाबदेही बनती है या जो जवाब अपने पास रखते हैं। और यकीन मानिए, जवाब तो देना होगा। न शोर से काम चलेगा, न बात घुमाने की तिकड़म चलेगी, जवाब तो देना होगा। और आज बात कोहरे की। ठंड आई है, कोहरा आया है और फिर वही पुरानी मुसीबत लाया है। ट्रेनें लेट चल रही हैं, फ्लाइट लेट है। दिल्ली एनसीआर में आज घना कोहरा छाया था और दिल्ली में राजपथ पर तो विजिबिलिटी जीरो थी, शून्य थी। वहीं इंडिया गेट पर विजिबिलिटी 20 मीटर तक थी। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको बताएंगी कि इस कोहरे की वजह से स्थिति क्या बनी हुई है। पारा गिर गया है वो तो ठीक है, लेकिन इस तस्वीर में अगर आप गौर से देखें, कुछ भी दिख नहीं रहा। ये दिल्ली की सड़कों का हाल था आज सुबह और उत्तर भारत की कई सड़कों पर कमोबेश ऐसी स्थिति थी। लेकिन ट्रेन और हवाई यात्रा, इन दोनों की अगर बात करें तो आप गौर करेंगे कि दोनों जगहों पर मुसाफिर जो है वो फंसे पड़े हुए हैं। ट्रेनें भी लेट से चल रही हैं और एयरपोर्ट पर विमान जो हैं वो भी या तो डिले हो रहे हैं या उन्हें कैंसिल करना पड़ रहा है और ट्रेनें भी कैंसिल हो रही हैं। ये स्थिति, आज की स्थिति क्या रही उस पर अगर आप नजर डालें तो 81 ट्रेनें आज, सिर्फ आज की बात करें, 81 ट्रेनें आज देरी से चल रही हैं। इसके अलावा 21 ट्रेनों को रीशेड्यूल करना पड़ा है क्योंकि पहले की ट्रेनें ही देर से चल रही हैं, तो इनकी स्थिति को आगे कैसे बढ़ाया जाता। इसके अलावा 3 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं क्योंकि वो इतनी लेट हो रही थी कि उनको रद्द ही कर दिया गया। इसके अलावा अगर फ्लाइट्स की बात करें, 8 इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं उन्हें रद्द करना पड़ा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है और 5 डोमेस्टिक फ्लाइट्स यानी घरेलू उड़ानें जो हैं वो देरी से चल रही हैं। तो ये सिर्फ आज की स्थिति है, लेकिन बीते एक हफ्ते में अगर हम बात करें तो सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई हैं और ट्रेनें जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं और कई ट्रेनों तो घंटों से लेट चल रही हैं। लेकिन वो कितने घंटे हैं इसका अंदाजा आप लगाइए। आपने बचपन में छुक छुक गाड़ी सुनी होगी, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि हमारी जो ट्रेनें हैं वो दरअसल रुक रुक गाड़ी बन गई हैं। हिमगिरी एक्सप्रेस 26 घंटे लेट है। आप अंदाजा लगाइए, मतलब जो सफर का वक्त था उसके अलावा 26 घंटे यानी एक दिन से ज्यादा वक्त आप ट्रेन में गुजार रहे हैं। अमरनाथ एक्सप्रेस 20 घंटे की देरी से चल रही है। कैफियत एक्सप्रेस, इसकी अगर आप बात कर लीजिए, अगला नाम कैफियत एक्सप्रेस का है, वो 19 घंटे की देरी से चल रही है। तो ये ट्रेनों का हाल है। 20-20 घंटे, 22-22 घंटे ट्रेनें या तो लेट चल रही हैं, लोग प्लेटफॉर्म पे फंसे हुए हैं और फिर पता चलता है कि ट्रेन रद्द हो रही है। ये स्थिति क्यों बन रही है वो आपको पहले सुनवाते हैं। को मालूम होगा, आईएमडी ने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फॉग के बारे में। फॉग कैसे बना रहे हैं, कि इसका पार्टिकल साइज क्या है, कैसे कर सकते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं। इसके लिए आगे जमाने में हम फॉग को रिडक्शन कर सकते हैं क्या, ये डेंस पे कुछ कर सकते हैं क्या, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो हो जाएगा तो फ्यूचर में वो भी कर सकते हैं। हम लोग इतना 100 आवर्स अभी बात कर रहे हैं, कम डाउन टू 20 आवर्स हो सकता है। हम लोग उसे कर रहे हैं। इम्प्रूव कराने के लिए मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंस ने एक प्रोग्राम हाथ में लिए हैं। ये जो प्रोग्राम जो आज शुरू हुआ है, इस प्रोग्राम के अंदर फॉग का मॉनिटरिंग, फॉग का अंडरस्टैंडिंग और फॉग का प्रेडिक्शन के लिए बहुत सारे नया ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा। लगभग 30 इंस्ट्रूमेंट्स इसमें लगा जा रहे हैं। ये सभी इंस्ट्रूमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, जो फॉग लेयर है जो कि लैंड सरफेस से लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक की लेयर के अंदर ही होता है, वो लेयर में इंटेंस ऑब्जर्वेशन लेना। वो सब इंटेंस ऑब्जर्वेशन में 2 तरीके का सुफल मिलेगा। एक है कि वो ऑब्जर्वेशन लेकर रियल टाइम के ऊपर हमारा जो फोरकास्टर है शॉर्ट टर्म फोरकास्ट दे सकते हैं। दूसरा ये है कि ये सभी ऑब्जर्वेशंस को हम न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स में इंसर्ट करके न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स का फोरकास्ट इंप्रूवमेंट करा सकते हैं। हो सकता है कि मेरी तरह आपको भी इन जवाबों से संतुष्टि नहीं होगी और इसीलिए आज तो जो सवाल हम खड़े कर रहे हैं उनके जवाब देने होंगे कि कोहरे के आगे क्यों घुटने टेक देती हैं ट्रेनें और उड़ानें। ये हर साल होता है, ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब तो देना होगा। साथ ही तकनीकी तौर पर हमारा देश इतना कमजोर या हमारे देश का जो सिस्टम है वो इतना कमजोर क्यों है, इसका जवाब भी बहुत सारे लोगों को चाहिए। कोहरे पर कंट्रोल नहीं है और पटरियों पर दौड़ती बुलेट ट्रेन की हम बात करते हैं। बुलेट ट्रेन कहां से चलाएंगे जब जो नॉर्मल स्पीड पर चलने वाली ट्रेनें हैं वो कोहरे के सामने जो है घुटने टेक देती हैं, और इससे कैसे और कब निजात मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो इस पर जानकारी दे पाएंगे। हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड SS पानेसर साहब हैं जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं, और महेश कपूर साहब हैं जो कि पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड के। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। और महेश कपूर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है और वो सवाल ये है कि ये अगर हर साल की ट्रेनों की स्थिति है तो फिर इस स्थिति से निजात क्यों नहीं मिलती और समस्या कहां आकर अटकती है?
महेश कपूर जी, ऐसा है कि कोहरा तो नेचुरल है, लेकिन जी कोहरा तो नेचुरल है, लेकिन टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है जिससे आप इंजन की लाइट्स को इंप्रूव करके कोहरे में भी जा सके। लेकिन अगर जब कोहरा बहुत होता है तब स्पीड को कम करना अनिवार्य इसलिए हो जाता है कि कोई आप चांस नहीं ले सकते हैं, वरना सेफ्टी का सवाल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी है। गाड़ी आप कह रहे हैं लेट हो गई है, लेट हो जाना तो खैर बुरी बात है, लेकिन एक एक्सीडेंट तो उससे भी ज्यादा बुरी बात है। तो इसलिए उसका एक्शन लेना और गाड़ी, तो आप ये कह रहे हैं कि लोग इस बात को लेकर खुश हो जाएं कि कम से कम एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा, लेट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। देख, खुश होने की बात इतनी नहीं है, लेकिन मैं तो चॉइस दे रहा हूं, इट इज बेटर टू बी अर्ली इन दिस लाइफ देन अर्ली नॉट लेट इन दिस लाइफ रादर देन अर्ली इन द नेक्स्ट वन। नहीं, लेकिन जो लोग सर पैसे देकर टिकट खरीद रहे हैं, उनको अगर किसी को बहुत इमरजेंसी काम से कहीं जाना है, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, उसको शायद पहुंचना है, किसी के घर में किसी को इलाज के लिए पहुंचना है, किसी को नौकरी पर पहुंचना है, और उसको जब पता चले कि उसकी ट्रेन 24 घंटे 26 घंटे लेट हो रही है और दुनिया भर में तकनीक इतनी आगे बढ़ रही है लेकिन हमारे यहां यह नहीं हो रहा, तो इसकी कोई तो वजह होगी। हम क्या तकनीक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, या सिर्फ ये एटीट्यूड है कि ये तो कुछ दिनों की बात है और उत्तर भारत की बात है, तो इसमें इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए? ऐसा नहीं है, टेक्निक जो है इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा देर से हो रही है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो ज्यादा है, इतने ज्यादा ट्रेन को ट्रैफिक को पहुंचाने का चलाने का है, और इन्वेस्टमेंट वहां ज्यादा हो जाती है क्योंकि डिमांड इतनी है इस देश में। तो आपको अगर मैं सही समझ रहा हूं तो लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि इस कोहरे की समस्या से कभी निजात नहीं मिलेगी, चाहे सरकार किसी की भी आए, चाहे रेल मंत्री कोई भी बन जाए, कोहरे की समस्या से ट्रेनें लेट होती रहेंगी और लोगों को यह झेलते रहना पड़ेगा। कोहरा का सरकार से क्या संबंध है? कोहरा तो कोहरा है। नहीं, कोहरे का सरकार से कोई संबंध नहीं सर, लेकिन इस कोहरे की समस्या को गंभीरता से लेना सरकार की समस्या है या नहीं है, उसमें इन्वेस्ट करना सरकार का काम है या नहीं है, रेल मंत्री को यह तय करना है कि इस समस्या को हम कितना बड़ा माने या न माने। ले रही है, मानते हैं, ले भी रहे हैं, कोशिश भी बहुत हो रही है, लेकिन देखिए आप एनवायरनमेंट में इतना प्रॉब्लम होता चला जा रहा है, ये बेसिक प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की है। सर, एनवायरनमेंट की समस्या है इसलिए कोहरा होगा, ये तो समझ सकते हैं, लेकिन कोहरा होगा, ट्रेन नहीं चलेगी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोहरा होता है, वहां भी ट्रेनों को किसी ना किसी तरीके से जीपीएस सिस्टम लगाकर, या फिर जिस तरीके से हम कहते हैं कैब सिग्नलिंग सिस्टम लगाकर यूरोपीय कंट्रीज में कोशिश की जाती है कि इससे कितना ज्यादा लड़ा जा सके। हमारे यहां तो वो नहीं हो रहा। खैर ठीक है, मैं इस पर लौटूंगा, लेकिन कैप्टन रिटायर्ड एसएस पानेसर साहब, विमानों की स्थिति क्या है? वहां तो लोगों से इतना महंगा टिकट अगर लोग खर्च कर रहे हैं और एयरपोर्ट पहुंचकर आपको पता चले कि फ्लाइट नहीं जाएगी या डिलेड है, तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है। वहां पर यह समस्या क्यों नहीं कम हो रही है? देखिए, इसलिए नहीं कम हो रही कि जो आजकल तकनीकी इतनी बढ़ गई है कि आप जीरो विजिबिलिटी में भी जहाज लैंड कर सकता है, चाहे कोई भी, लेकिन वो हर एयरपोर्ट पे जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होते हैं उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और सेकेंडली जो पायलट की ट्रेनिंग जो है उसके लिए बड़ी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग है, और उसकी ट्रेनिंग को लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए हर 6 महीने में 1 या 2 दफा जीरो विजिबिलिटी पे लैंडिंग उसको दिखानी पड़ेगी, सिमुलेटर पे या एक्चुअल में। और क्योंकि नए पायलट काफी रिक्रूट हो रहे हैं, इसमें दोनों पायलट, कमांडर और को पायलट को कैटेगरी 3, जिसमें कि जीरो विजिबिलिटी जहाज उतर सकता है या चढ़ सकता है, वो बहुत जरूरी है। और वो ट्रेनिंग कोई एक्सपेंसिव होने के कारण कुछ एयरलाइनों ने अपने पायलट नहीं ट्रेन करे, लेकिन हिंदुस्तान में जहां हमारे एयरपोर्ट है, जहां कैटेगरी 3 आईएलएस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जिसको कहते हैं हम, वो अवेलेबल है, तो ये कैटेगरी 3 ट्रेन पायलट जो है वो लैंड कर सकते हैं जीरो विजिबिलिटी में। पानेसर साहब, मेरे दर्शकों के लिए अगर आप ये समझा सकें कि क्या दुनिया भर में यही स्थिति है कि वहां पर फ्लाइट्स जो हैं वो अगर बहुत डिले होती हैं हर बार, हर साल ठंड में,
तो भी जो एविएशन कंपनीज हैं, जो एयरलाइन कंपनीज हैं, वो अपने पायलट्स को ट्रेन न करें, वो कैट 3 सिस्टम कई एयरपोर्ट पर ना हो, ये साल दर साल चलता रहता है विदेशों में भी। नहीं, वहां पे ये ट्रेनिंग कैटेगरी 3 ट्रेनिंग बहुत कंपलसरी है हर पायलट के लिए। बहुत कम एयरलाइन प्राइवेट नॉन शेड्यूल जो है एयरलाइन ऑपरेटर हैं वो शायद अपने पायलट्स को ट्रेन ना करें, मगर ट्रेनिंग बड़ी एक्सपेंसिव है और उनकी फ्लाइटें डिले होती है। लेकिन जनरली जो बड़ी बड़ी एयरलाइन है जैसे यूनाइटेड एयरलाइन, अमेरिकन, लुफ्तांजा, KLM, इनके पायलट जो है दे आर फुली ट्रेन। अब यूरोप में देखिए इतना ट्रैफिक है, इतनी विजिबिलिटी पुअर हो जाती है बारिश से, कोहरे से, ठंड से, वहां पायलट जो है कैटेगरी 3 ट्रेन होते हैं और वो लैंड करते हैं। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होते सर? हमारे यहाँ ये कंपलसरी क्यों नहीं है? क्या हमारे यहाँ जो ग्राहक है उसके पैसे को ताक पर रख दिया जाता है कि ठीक है आएगा ही आएगा मजबूरन, क्योंकि इसको जाना है, विकल्प ज्यादा नहीं है, ट्रेन लेट है, फ्लाइट भी अगर लेट हो गई तो इन दो विकल्प के पास इसके पास बचता क्या है? जाएगा कहां? इसको आना ही होगा। जहां तक मेरा नॉलेज है एयर इंडिया, जेट एयरवेज और जो बड़ी बड़ी एयरलाइन है इनके पास जो पायलट्स हैं काफी पायलट की इन्होंने ट्रेनिंग कर रखी है। कोई अभी नए पायलट इतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रही है और उनकी एक्चुअल वेदर जो है ना ट्रेनिंग करनी वो बड़ी मुश्किल हो रही है। अब जैसे आज विजिबिलिटी 0 है दिल्ली में, इस विजिबिलिटी में उस पायलट को फ्लाइट को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कैटेगरी 3 ILS, और वो जो जहां हम तो सिमुलेटर में ट्रेनिंग करते हैं इनकी, लेकिन एक लैंडिंग मेरे ख्याल में आई एम नॉट अवेयर रूल्स, आई एम नॉट अवेयर, 6 महीने में या साल में एक लैंडिंग उसको एक्चुअल वेदर में करके दिखानी पड़ती है एग्जामिनर को, और फिर वो क्लियर करता है उस पायलट को कैटेगरी 3 लैंडिंग, क्योंकि इसमें सेफ्टी का सवाल है और सेफ्टी के लिए हमारे पायलट्स काफी ट्रेन है। एयर इंडिया में ऑलमोस्ट आई विल से 95% से भी ज्यादा पायलट्स के ट्रेन होने के बावजूद अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, रीशेड्यूल हो रही हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स रीशेड्यूल हो रही हैं, हर साल हो रही हैं, तो ये क्यों हो रहा है? फिर अगर पायलट्स ट्रेन है तो क्या फिर एयरपोर्ट्स तैयार नहीं है? कोर्ट के निर्देश के बावजूद तैयार नहीं है? या देखो जो एयरपोर्ट होता है उससे जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है वो भी कैटेगरी 3 कैपेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। अगर वहां पर कैटेगरी 3 की ILS नहीं है एयरपोर्ट पे तो वो पायलट क्या करेगा? वो नहीं जाएगा वहां तो फिर अगर एयरपोर्ट्स पर नहीं लग रहा तो फिर क्यों नहीं लग रहा? सिग्नल जो है उसका क्या वहां भी यही थॉट प्रोसेस है, यही सोच है कि हम क्यों थोड़े दिनों के लिए जो है कोहरा होता है उसके लिए क्यों इतना खर्च करें? क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री भी हमारी नुकसान में ही चल रही है। नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं वहां पर तो सब जगह ये कैटेगरी 3 ILS है, लाइक दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर, और कुछ एयरपोर्ट गवर्नमेंट ट्राई कर रही है लगाने के लिए, बट टाइम लगता है। लगानी चाहिए कैटेगरी 3 ILS जो जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है वहां लगानी, लेकिन छोटे एयरपोर्ट पे ये लगाना अभी तक मैं ख्याल थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है, पर ये मुश्किल क्यों है? इसके लिए बहुत चीजें देखनी पड़ती है कैटेगरी 3 ILS के लिए। जी मैं सर आपके पास लौटूंगा। तो महेश कपूर जी, एक सवाल ये बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए कि यहां हम बुलेट ट्रेन्स की बात कर रहे हैं और जो नॉर्मल स्पीड में चलने वाली ट्रेनें हैं उसको कोहरा आते हम चला नहीं पा रहे। वैसे इत्तेफाक से जहां हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, पहला बुलेट ट्रेन हमारा अहमदाबाद से बंबई चलेगा, तो उसमें कोहरा नहीं होगा। बात पूरा नहीं होता है वहां कोहरा नहीं होगा नहीं, लेकिन फिर उसका इसका मतलब है कि आप फिर बुलेट ट्रेन वहां चलाएंगे जहां कोहरा नहीं होगा। हमारी टेक्नोलॉजी बाकी जगह में भी आ जाएगी। जी नहीं सर, उस वक्त तक तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो जाएगी कि हमारे बाकी इंजन में भी पावर सिग्नलिंग वगैरह, कैब सिग्नलिंग आ जाएगी सब जगह। तो अभी क्यों नहीं आ पा रही सर? समय लगता है और पैसे लगते हैं। समय तो बहुत लग गया सर। पैसा कितना लगा है आप बता सकें? अगर रेलवे बोर्ड के आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं, कितना खर्च किया गया, क्या सिस्टम आया, अगर आप बता सकें? इतना एकदम से आई कांट गिव अ फिगर ऑफ हैंड, लेकिन द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज वेरी हेवी। फिगर मत बताइए, इतना बता दीजिए कि कहां लगा, कौन सा सिस्टम लगा जिससे कि कुछ परिवर्तन आया हो।
देखिए, कैब सिग्नलिंग तो कहीं नहीं लगी अभी तक, लेकिन और बाकी सिग्नलिंग में इंप्रूवमेंट हुई है और लोकोमोटिव के पावर में, लाइट्स में इंप्रूवमेंट हुई है, ताकि जहां थोड़ा कोहरा हो वहां उसको चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी काम चलाओ हिसाब जिसको हम कहते हैं कि किसी तरीके से कम खर्च में जो काम हो सके वो कर लें। लेकिन आप उम्मीद जता रहे हैं कि जब बुलेट ट्रेन आएगी तो दुनिया जो है वो बिल्कुल से बदल जाएगी। वो कैसे होगा मुझे नहीं पता। पानेसर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें। बुलेट ट्रेन से पहले टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है। जी पानेसर साहब, देखिए, बुलेट ट्रेन दूसरे देशों में भी चल रही है। दूसरे देशों में बुलेट ट्रेन चल रही है, वहां विजिबिलिटी भी जीरो भी होती है, लेकिन चलती है। इसकी 2-3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कम्युनिकेशन। इसको जैसे हमारे तो कई एक्सीडेंट होते हैं, जाके ट्रक क्रॉस कर रहा है, वो बुलेट ट्रेन जब विजिबिलिटी जीरो होगी तो उसको नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर एक रेडार होते हैं, वेरी सेंसिटिव रेडार, जो कि एक आदमी भी अगर क्रॉस कर रहा है तो उसको नजर आ सकता है रेडार। मैं तो यही समझना चाह रहा हूं सर, जिसका जवाब जो है महेश कपूर साहब नहीं दे पा रहे कि जहां पर जिस देश में अभी भी अलाउड नहीं होती बुलेट, जहां पर अभी भी क्रॉसिंग्स पर बहुत सारे ऐसे क्रॉसिंग है जहां रेलवे फाटक ही नहीं है, वहां की समस्या से अभी हम जूझ नहीं पा रहे। और कोहरा हर बार होते इस तरीके की समस्याएं सामने आ जाती, क्योंकि आपको इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। वहां हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, बहुत वीक काम हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। ये जो है ना, प्रोटेक्शन बहुत है ये रेडार में, कोई क्रॉसिंग नहीं होता है। जी पानेसर साहब, देखो, एक तो ट्रैक की प्रोटेक्शन चाहिए, दूसरा जो रनवे रेडार होते हैं, जो रनवे के साइड पे लगा के हम देख सकते हैं, अगर रनवे के ऊपर कोई आदमी भी क्रॉस कर रहा है तो उसको पता लग जाता है। अब लंदन में विजिबिलिटी जीरो होती है, इसका पहले 1-2 क्रैश हुए वहां पर, जबकि उसको पायलट टेक ऑफ कर रहा है और दूसरी से एक जहाज अंदर आ गया रनवे पे, लंदन पे क्रैश हुआ। लेकिन उसके बाद रनवे रेडार लग गए, जिसे अगर आदमी भी कोई क्रॉस कर रहा है रनवे का तो उसको पता लग जाएगा, एटीसी ट्रैफिक का, वो जहाज को रोक देगा। सिमिलरली वैसे रेडार अगर बुलेट ट्रेन या जो लग जाए यहाँ पर मेन ट्रैक पे, और ट्रैक की प्रोटेक्शन, अब यहाँ पे कितने गेट है विच आर नॉट प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्शन ही कोई। कभी तो ट्रक क्रॉस कर रहा है, कोई एलिफेंट क्रॉस कर रहा है साउथ में, वहां पे एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके। इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, और बाहर के मुल्कों में कैसे ये सिस्टम चल रहा है रेलवे का, उनसे भी थोड़ी कंसल्टेशन करनी पड़ेगी हमको। वहां तो ट्रेनें नहीं रुकती, जीरो विजिबिलिटी। रेल बजट आता है, उस पर चर्चा होती है, लोग बातें करते हैं, साफ सफाई की भी बात होती है, लेकिन कोई क्रॉसिंग नहीं होती है। जी महेश कपूर साहब, जहां बुलेट ट्रेन चलते हैं, दे आर सेपरेट ट्रैक्स, दे आर ग्रेड सेपरेटेड, और उसमें कोई क्रॉसिंग नहीं होते हैं। सर मैं ये कह रहा हूं, आप बुलेट ट्रेन थोड़ी देर छोड़ दीजिए। मैंने तो बुलेट ट्रेन की बात इसलिए की थी कि जब हम बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं तो जो हकीकत है उस पर तो चर्चा कर लें। लेकिन वहां पर विदेशों में भी, यूरोपीय कंट्रीज में भी नॉर्मल स्पीड में ट्रेनें चलती हैं जो हमारे यहां चलती हैं। वहां पर क्या ट्रेनें इतनी लेट चलती हैं जितनी हमारे यहां चलती हैं? 26 घंटे सर, 26 घंटे की हम बात कर रहे हैं। हिमगिरी एक्सप्रेस 26 घंटे लेट है। आप सोचिए कितने लोगों को आपने ट्रेन में बैठाकर एक दिन से ज्यादा छोड़ दिया है। यहाँ पर तो सर ड्राइवर का ऑडियो कांटेक्ट, कम्युनिकेशन कांटेक्ट ग्राउंड से है ही नहीं। अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसको ये नहीं पता अगर स्टेशन पे सिग्नल, अगर विजिबिलिटी पुअर है, सिग्नल रेड है या ग्रीन है, इसके लिए उसको ऑडियो से पता करना चाहिए यू आर क्लियर टू कंटिन्यू, चाहे विजिबिलिटी पुअर हो, तब सेफ्टी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रेलवे में। मुझे लगता है जिस तरीके से महेश कपूर साहब के पास जवाब नहीं था, कमोबेश वही हालत इस वक्त रेलवे की है। रेल मंत्री ट्वीट पर रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन इस तरीके की जो समस्याएं हैं उनका जवाब उनके पास भी नहीं है, और इस बात का भी जवाब नहीं है कि इसको लेकर किया क्या जा रहा है। महेश कपूर साहब, आप और हम भले स्टूडियो में बैठकर या अपने घर पर बैठकर हंस सकते हैं, लेकिन उनके बारे में सोचिए जो 24 घंटे 26 घंटे ट्रेन में फंसे हैं, छोटे छोटे बच्चे फंसे हैं, और उनको क्या हालत हो रही होगी, उनकी क्या हालत हो रही होगी। और हर साल यही हाल होता है। उसके बारे में आपको, सरकार को, सबको सोचना होगा। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।